हेलो एवरीवन। हमें फॉरगिव क्यों करना चाहिए, फॉरगिव कैसे करें और इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। हेलो एवरीवन, मैं शिल्पा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिव शक्ति 777 में। यहाँ पर मैं बात करती हूँ एंजल नंबर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एनर्जी, वाइब्रेशन, सेल्फ हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप इनसे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फॉरगिव कैसे करें, फॉरगिव हमें क्यों करना चाहिए, हम क्यों करें उस इंसान को फॉरगिव जिसने हमारे साथ बुरा बिहेव किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसको मैं कभी माफ नहीं कर सकती और ना ही करूंगी। अक्सर हम यही सोचते हैं, बट फॉरगिव करके हम दूसरों का भला नहीं कर रहे होते हैं। फॉरगिव करके हम खुद को मुक्त कर रहे होते हैं, हम खुद से कनेक्ट कर रहे होते हैं और फॉरगिवनेस से हमारा ही भला होता है। जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं, चाहे उन्होंने हमारे साथ कैसा भी बिहेव किया हो, हमारी सिचुएशन कैसी भी हो, कितना भी गलत व्यवहार किया हो, कितना भी भला बुरा हमें कहा हो, लेकिन जब हम फॉरगिव के लिए रेडी होते हैं तो हमारे अंदर शांति, सुकून अपने आप ही महसूस होने लगता है हमें, हम उसे फ़ील करने लगते हैं। और आप देखोगे कि जैसे आप फ़ॉरगिवनेस की भावना में आते हो, तो आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर की एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन धीरे-धीरे कम होने लगता है। जो महँगी-महँगी दवाइयाँ नहीं कर पाती, ये छोटी-सी प्रैक्टिस आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट देती है। और हम सेल्फ लव की ओर एक-एक कदम आगे बढ़ाने लगते हैं, खुद से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? आपको एक पेपर लेना है, कोई भी पेपर आप ले सकते हो, एक कॉपी, रफ कुछ भी आप ले सकते हो और आपको एक पेन लेना है। ये जो पेन का कलर है वो ब्लैक होना चाहिए और अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ब्लैक हम इसलिए लेते हैं कि जब हम कोई नेगेटिव चीज़ अपने अंदर से निकाल रहे होते हैं, तो हम उसके लिए ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको खुद को फॉरगिव करना है, क्योंकि आप वो इंसान हो जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुद को ही ब्लेम किया है। सबसे ज़्यादा आप खुद से ही परेशान हो। भले ही आप अभी उसे महसूस ना कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि मैं इसकी वज़ह से परेशान हूँ, उसकी वज़ह से परेशान हूँ, लेकिन आप असल में अपने वजह से परेशान हो। कोई ट्रॉमा, कोई रिजेक्शन, कोई पेन आपके अंदर अभी भी जीवित है जो आपको अच्छा फ़ील नहीं करा रहा है। तो उसके लिए ही आपको खुद को फ़ॉरगिव करना है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए उस पेपर पर और देखिए खुद को। एक छोटा-सा मिरर अपने पास रखिए और खुद को देखो कि इस इंसान में ऐसी क्या कमी है, क्या बुराई है जो आप खुद को पसंद नहीं करते हो। जो-जो इनसिक्योरिटी आपको लगती है, इस पेपर में आपको उतार देना है। जो भी आप अंदर महसूस करते हो, किसी ने भी आपको कुछ भी कहा हो, उसकी वज़ह से आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, पास्ट में, स्कूल में, किसी टीचर ने, किसी फ्रेंड ने, घर में मम्मी-पापा ने, भाई-बहन ने, किसी ने भी कुछ भी कहा हो आपको, उसको आपको सिंपली इस पेपर पर लिखना है। जितना चाहे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं तो आपको बस एक तरीका बता रही हूँ कि आपको लिखना कैसे है। जैसे मेरा नाम शिल्पा है, मुझे अपने कलर को लेकर बचपन से बहुत इनसिक्योरिटी थी। शायद मुझे बचपन में किसी ने कह दिया रहा हो। ऐसा मुझे एहसास होता है कि मेरे कलर को लेकर मुझे बोला गया है। भले ही उनका वो देखने का नज़रिया ना रहा हो, लेकिन ऐसा मुझे बड़े होने पर जब मैं हीलिंग में आई, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ सबसे ज़्यादा मेरे अंदर इसी चीज़ की इनसिक्योरिटी थी कि मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरा कलर डल है, तो मैं सुंदर नहीं हूँ। ये इनसिक्योरिटी मेरे अंदर बचपन से थी। तो मैं इसी के लिए खुद को फ़ॉरगिव करूँगी
डियर शिल्पा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को भी इसमें डाल सकते हैं और पूरी फीलिंग के साथ आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। हो सकता है एक दिन में फीलिंग ना आए, दूसरे दिन में फीलिंग ना आए, लेकिन आप डेली जब इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको फीलिंग ज़रूर आएगी। आपको प्रैक्टिस इसकी करते रहना है, जब भी आपको टाइम मिले, आपको लिखना है। तो आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है आप उसको लिख सकते हैं, मेरे अंदर जो है मैं उसे लिख रही हूँ। शिल्पा, मैंने तुम्हें आज तक बहुत ब्लेम किया है। जिसने भी जो कहा, शायद वो उनका ओपिनियन था, वो उनका नज़रिया था, लेकिन मैंने उसे तुम्हारी रियलिटी मान ली। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे कलर को लेकर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं कराया, बहुत भला-बुरा कहा है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैंने तुम्हें हमेशा हर एक पल ये महसूस कराया है कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम अच्छी नहीं दिखती, तुम्हारा कलर डल है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम वो इंसान हो जिसे इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा प्यार देना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो, हर पल मेरा साथ देती हो और मैं तुम ही को ब्लेम करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू शिल्पा, आई रियली लव यू। तुमने हर पल मेरा साथ दिया है, चाहे वो कंडीशन कैसी भी रही हो, जब भी मैं रोई हूँ, जब भी मैं हँसी हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रही हो और मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारी कमियाँ दिखाई हैं। मैंने कभी तुम्हें एप्रिशिएट नहीं किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कभी प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने तुम्हारे अंदर की आवाज़ को कभी नहीं सुना, मैंने कभी तुम्हारी वैल्यू नहीं की और मैं दूसरों से वैल्यू माँगती रही। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं जान चुकी हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। सबसे ज़्यादा अगर कोई वैल्यूएबल है मेरे लिए, तो वो तुम हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू शिल्पा, आई लव यू सो मच। आपको पूरी फीलिंग के साथ ऐसे लेटर में लिखना है और उसे महसूस करना है। जो भी इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, आप उसे उतार दीजिए। आपको 7 दिन तक ये प्रैक्टिस करनी है और आप देखिएगा कि आप अंदर से अच्छा महसूस करने लगोगे। अभी मैं आपको ओनली सेल्फ फॉरगिवनेस के बारे में बता रही हूँ। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो हम 2-4 वीडियो और लेकर आएँगे फॉरगिवनेस के ऊपर और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपके अंदर फॉरगिवनेस की भावना नहीं आ जाती। देखिए, 1 दिन में नहीं होगा, हीलिंग धीरे-धीरे काम करती है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। मैं नहीं कहूँगी कि आप 4 दिन में, 10 दिन में ये सीख जाओगे, नहीं। आपको टाइम लगेगा क्योंकि इतने सालों से आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस की है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो चुका है, न्यूरॉन्स बन चुके हैं उस चीज़ के जो आपने सुना है, जो आपने खुद को कहा है, तो वो इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। इसलिए आपको टाइम लगेगा, बट आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और आप देखेंगे कि आप अपने आप से कनेक्ट करने लगे हो, आप अच्छा फ़ील करने लगे हो। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख़्याल। लव यू ऑल।